आपके द्वारा किया गया हर कार्य एक ऊर्जा में रूपांतरित होकर के आपको कभी न कभी कहीं न कहीं से मिल ही जाएगा, इसलिए कार्यरत रहिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष व विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के ऊपर कि कुछ एक दिन पहले ही कर्क राशि के ऊपर से अढ़ैया समाप्त हुआ है। अढ़ैया समाप्त होने के बाद का समय कैसा होने वाला है? क्या सब कुछ बदल जाएगा? क्या शनि एकदम से मुक्त कर देंगे आपको, या क्या प्रभाव अब पड़ेंगे आपकी राशि पर? क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं, और कुछ उपाय जो आपके जीवन को बेहतर करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं, ये हम समझेंगे। इसलिए बने रहिए पूरी वीडियो में अंत तक। मित्रों, जो मेरा एकेडमिक्स है वो फिजिक्स का है, जो बैकग्राउंड है फिजिक्स का है, तो मुझे इन ग्रहों के बारे में, इनकी गति, इनकी चाल के बारे में समझने में आसानी भी होती है और मज़ा भी बहुत आता है। अब आप सब जानते हैं कि शनि को एक चक्र पूरा करने में, एक चक्कर लगाने में 30 वर्ष का समय लगता है। साइंस ये कहता है, ज्योतिष भी यही कहता है। तो इनका एक चरित्र ये है कि ये डिले करवाते हैं। ये न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, लेकिन एक चरित्र ऐसा है कि वो डिले करवाते हैं। इनको क्रूर ग्रह कहा गया है क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि कर्म करते वक्त आपको फल नहीं मिलता। जो संचित कर्म होते हैं उस हिसाब से फल मिलता है, तो आपको अपना कर्म नहीं दिखता। आपको लगता है कि आपने तो इस जन्म में कुछ किया ही नहीं। तो ये दंड किस बात का मिल रहा है, फल किस बात का मिल रहा है? एक बात मुझे और आपको समझनी पड़ेगी मित्रों कि मैं और आप बस 30 साल, 35 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल के लिए यहाँ पर नहीं है। मैं और आप बहुत पुराने हैं। बिग बैंग का टाइम अगर देखा जाए 13.5 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। जहाँ से सृष्टि इवॉल्व और रिवॉल्व होनी शुरू हुई है, वहाँ से मेरा और आपका भी प्राकट्य हुआ है। मैं और आपको ये देह नहीं देखनी चाहिए। आपको यही समझना है कि मैं और आप एक ऊर्जा के बिंदु हैं जिन्होंने इस समय पर मानव योनि में ये देह धारण कर लिया है। जब आपका पर्सपेक्टिव एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जीवन भी आसान हो जाएगा और पूरी प्रकृति के नियम आपको समझ में आराम से आने लग जाएंगे। तो सबसे पहला काम, आपको क्या मानना है कि आप एक ऊर्जा बिंदु हो। इस पड़ाव के बाद क्या होगा, कैसे होगा, आज ना तो मुझे पता है ना आपको पता है। तो वर्तमान पड़ाव जो है, क्या संचित कर्म आपके रहे हैं, शनि ने आपको कितना परेशान किया है और आगे क्या करने वाले हैं, आइए समझते हैं। मित्रों, एक बात समझिएगा कि शनि की दशा, शनि की दृष्टि, शनि की 7.5, अढ़ैया, जब भी ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ता है वो है चंद्रमा पर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। अन्य ग्रहों की स्थिति के बाद ही एग्जैक्टली कहा जा सकता है कि कैसा पड़ेगा, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो डिस्टर्ब होती है वो चंद्रमा होता है। और चंद्रमा क्या है? आपकी मानसिक शांति, मूड फ्लक्चुएट होना, स्ट्रेस, एंजाइटी होना मैक्सिमम केसेस में, और लंबे टाइम तक ऐसा होने के बाद आपको सीवियर डिप्रेशन जैसी चीज़ें, आत्महत्या के ख्याल आना, सब कुछ तबाह हो गया, खत्म हो गया, ऐसे थॉट आना बहुत कॉमन चीज़ें हैं जब भी 7.5, अढ़ैया या दृष्टि कोई ऐसी पड़ जाती है। आपके केस में पिछले 2.5 साल बड़े ही क्रिटिकल रहे होंगे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि आपके मालिक ही चंद्रमा है। अब शनि आपके 8वें घर से 9वें घर में गोचर कर चुके हैं। शनि को देखने के लिए प्रायः 3 चीज़ें देखनी होती हैं, 3 नहीं 4। पहला तो ये शनि कहाँ पर है, और उसके बाद शनि की 3 दृष्टि, तीसरी, 7वीं, 10वीं कहाँ कहाँ पड़ रही है। ठीक है, तो शनि जहाँ पर होते हैं वहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करते, जहाँ देखते हैं वहाँ नेगेटिविटी हमें देखने को मिल सकती है। अगेन बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी होंगी। हैविंग सेड दैट, शनि की बात कर रहे हैं अगर हम, तो हम न्याय को नहीं भूल सकते, हम कर्म को नहीं भूल सकते। यदि आपके कर्म उत्तम हैं तो शनि जैसा दाता आपको नहीं मिल सकता। राहु का क्या है? चमत्कार, सडन, लिमिटलेस खेलेगा, बहुत कुछ दे देगा। शनि का क्या है? लिमिटलेस तो नहीं खेलेगा, लेकिन दे बहुत देगा, टाइम लेगा, लेकिन सब कुछ दे के ही आपको मारेगा। तो शनि के बारे में बात करने से पहले हमेशा अपने माइंड में एक चीज़ रख लिया करें कि कर्म उत्तम होना चाहिए, तभी आपके साथ उचित और उत्तम न्याय हो पाएगा। कर्म उत्तम रहेगा तो शनि आपकी हेल्प ही करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि आपके ऊपर इन दृष्टियों का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और जहाँ शनि है वहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। 9वां घर जहाँ पर ये है वहाँ पर क्या होगा? धर्म, भाग्य, पिता, यात्राएं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। खासकर पॉजिटिव वे में भाग्य कर्म के हिसाब से साथ देगा। मतलब पहले ऐसा हुआ करता था कि आप कर्म तो कर रहे थे, फल नहीं मिल रहा था। यहाँ पर कर्म करेंगे, फल मिलेगा। पिता के साथ कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, यहाँ पर हम ईज़ देखने वाले हैं कि पहले से आपके संबंध सुधरने वाले हैं। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, हार्ड वर्क हो सकता है, पैदल यात्राएं हो सकती हैं, किसी ऐसे मंदिर भी आप जा सकते हैं जहाँ पर काफ़ी वॉक करना पड़े, मेहनत करनी पड़े। इससे पहले शनि आपके 2nd हाउस को देख रहे थे। 2nd हाउस होता है धन का, कम्युनिकेशन का, फैमिली का,
तो धन में प्रॉब्लम आ रही थी, अर्जित करने में, कमाने में दिक्कत आ रही थी, कम्युनिकेशन बिगड़ा हुआ था, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, मुंहफट हो गए थे आप, अब्यूजिव चीज़ें कर रहे थे आप, इससे कम्युनिकेशन खराब हो रहा था, रिलेशन खराब हो रहे थे, कुटुंब में आपसी कलह हो रही थी। साथ में ये अगर भोजन का होता है तो भोजन भी डिस्टर्ब आपका रह रहा था, मतलब कुछ हेल्दी भोजन आप नहीं कर रहे थे, मन नहीं कर रहा था, खाने का मन नहीं कर रहा था, उससे उत्पन्न कुछ पेट को लेकर बीमारियां हो रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें हमने पास्ट 2.5 साल में हमने ये देखा है, लेकिन अब दृष्टि वहाँ से हट करके तीसरी पर आ गई है। तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? हार्डवर्क का, ट्रैवल का, पराक्रम का, साहस का। शनि की दृष्टि आपके पराक्रम पर आना, साहस पर आने का मतलब ये है पराक्रम में डिले होना, कार्य में डिले हो। जो भी कार्य आप पराक्रम साहस से करना चाह रहे थे वो काम होंगे, डिले होकर के होंगे, लेकिन वो काम होंगे। ट्रैवल करने का प्लान बना रहे थे या बन रहा था, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन ट्रैवल भी होगा। ये हमने बात करी है 7वीं दृष्टि की। तीसरी कहाँ पड़ रही है? 11th हाउस पर। 11th हाउस क्या है? डिजायर का, इच्छा का, सोशल सर्कल का, फ्रेंडशिप का। मतलब आप ये समझें, ये सारी बातें प्रैक्टिकल हैं कि जहाँ शनि देखते हैं वहाँ डिले करते हैं। हैविंग सेड दैट कि और एस्पेक्ट हो सकते हैं, आपका कर्म हो सकता है, आपका प्रारब्ध हो सकता है, पूर्व जन्म के कर्म हो सकते हैं जिसका न्याय आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है शनि का, दृष्टि का, यही है। यदि इनकी दृष्टि यहाँ पड़ गई, ग्रह वहाँ पर पड़ गई, तो आपका सोशल सर्कल जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। आपको लोगों के असली चेहरे देखने शुरू हो जाएंगे, आपको नीड पड़ेगी, लोग हेल्प नहीं करेंगे, हो सकता है आपको अकेलापन अच्छा लगने लग जाए, किसी से बात करने का मन नहीं है, दुनिया बेकार लग रही है, दुनिया बोगस है, लोग अपने में बिजी हैं, लोग स्वार्थी हैं, ऐसे फीलिंग, ऐसे थॉट्स आ सकते हैं, अभी भी आ सकते हैं। जो बड़े गोल्स का डिज़ायर आप कर रहे थे, हो सकता है कि आपका इच्छा पे कुछ प्रॉब्लम आए, मतलब उस तरह का मन ना करे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो गोल्स को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या जो कुछ आप डिज़ायर कर रहे थे उसमें डिलेड देखने के चांसेस मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये होंगी नहीं, ऐसा नहीं कि दोस्त नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं कि चीज़ें बिगड़ जाएंगी, डिले होंगी। डिले का मतलब पेशेंस डेवलप हो गया तो होता हुआ देखोगे और मज़ा भी आएगा। एक और दृष्टि इनकी बच रही है 10वीं। 10वीं कहाँ पड़ेगी? 6वें भाव पर। यहाँ थोड़ा सा बचने की आपको ज़रूरत है। 6वां भाव होता है कर्ज का, रोग का, रिपू का, मतलब दुश्मनी भी हो सकती है। कम्युनिकेशन अगर बिगड़ेगा, दुश्मनी होगी। छोटी छोटी बातों से बचने का प्रयास करें। दुनिया के बारे में बहुत मत सोचें, ईज करें। आपको अपनी ऊर्जा की चिंता करनी चाहिए, अपने लक्ष्य की चिंता करनी चाहिए, परिवार की चिंता करनी चाहिए, सम्मान की चिंता करनी चाहिए, क्या बेहतर कर सकते हैं वो करने का प्रयास करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो आपको रोग से बचना है। कैसे बचोगे? हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, वर्कआउट करना है, डीप ब्रीदिंग करना है, मेडिटेशन करना है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इसका ख्याल रखना है। कर्जे कम लेने हैं, या फिर प्लान भी कर रहे थे तो कोशिश करिए कि कर्जे जो ले रहे हो वो किसी अचल संपत्ति के बदले लो, जिससे आपका नुकसान कम हो। तो यहाँ पर क्या है, कर्जे तो मिल जाएंगे, बैंकिंग के जो काम काज है वो तो हो जाएंगे, लेकिन कर्जा लेना अच्छा नहीं माना जाता। आपको पता है प्रैक्टिकली ये अच्छा नहीं है। तो कर्जा अगर लेना भी है तो किसी ऐसी चीज़ के लिए लीजिए जिसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह काम करे। जैसे मान लीजिए होम लोन हो गया, मान लीजिए प्लॉट खरीद रहे हैं, तो इन सब कर्जों पे आपको क्या है कि बेनिफिट मिलेगा कि एक टाइम के बाद प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाएगी और आप इंटरेस्ट पे करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो हमने देखा प्रभाव। अब इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? अगर दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, अगर दृष्टि पड़ रही है हार्डवर्क पर, पराक्रम पर, साहस पर, अगर पड़ रही है रोग रिपू रीढ़ पर, अगर पड़ रही है सोशल सर्कल पर, फ्रेंडशिप पर, डिजायर पर, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले चीज, कुंडली से आगे कर्म आपका चलता है। आप अगर शनि आपको लेजी बना रहे हैं, अगर पराक्रम में, साहस में थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो रहा है कि आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो रहा है, क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। शनि क्या चाहते हैं? कर्म करो। अगर आप कर्म करोगे तो वो शनि विवश हो जाता है आपको उचित और शुभ फल देने के लिए। शनि आप काम चोरी कराएगा, आलसी बनाएगा, लेकिन जैसे ही आप आलसी बनते हो आपको दंड मिलना शुरू। वो एक ऐसा डिलेमा क्रिएट हो रहा है कि आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप काम नहीं करोगे आपको दंड मिलना शुरू होगा। इसलिए ज़बरदस्ती आपको काम करना है, ज़बरदस्ती आपको सुबह उठना है, ज़बरदस्ती आपको पूजा करनी है, ज़बरदस्ती रूटीन बनाना है, डिसिप्लिन बिल्ड करना है। डिसिप्लिन बिल्ड हो गया, शनि आपकी हेल्प ही करने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता किस दशा में है या क्या चल रहा है आपके साथ। तो सबसे पहला काम हार्डवर्क करिए, डिसिप्लिन लेके आइए, एक रूटीन बनाइए, अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि शनि आपसे मेहनत कराते हैं और मेहनत करने के लिए आपके शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है। शरीर में जो ऊर्जा आएगी वो सिर्फ आपके अच्छे हेल्थ से आएगी। एक और चीज़ जो आपको जाननी चाहिए, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे,
जो कुछ इस पिंड में है वो उस ब्रह्मांड में है, एंड वाइस वर्सा, जो उस ब्रह्मांड में है वही आपके पिंड में है। तो अगर आपको कॉस्मिक एनर्जी को चैनल करना है तो सबसे पहले अपने इस एनर्जी को मेंटेन करना आना चाहिए, यूटिलाइज करना आना चाहिए, अपने मूलाधार से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। तभी आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बूंद, एक तत्व आप ग्रैब कर सकते हो और चैनल कर सकते हो। तो मैं रिपीट करूं, आपको क्या करना है, हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है। जो भी फील्ड में आप हो, करियर आप जहां भी देख रहे हो, अगर आपको उचित सहायता या सफलता नहीं मिल रही है तो जो भी फील्ड में आप हो, जो भी करियर में आप हो, सबसे पहले चीज़ तो अड़ैया समाप्त हुई है। आपको पहले से बेटर लाइफ तो मिल ही रही है, ये बात तो आप नोट कर लीजिए। जो 2.5 साल आपने काटे हैं उससे बेहतर लाइफ तो मिल ही रही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन शनि की दृष्टियों से बचने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की नीड पड़ेगी, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए आपको अपनी बॉडी, अपने माइंड पे काम करना ही पड़ेगा। आपको फिजिकल एंड मेंटल मसल बिल्ड करना ही पड़ेगा, आपको चंद्रमा ठीक करना ही पड़ेगा। हमारे इस शरीर में अंग प्रत्यंग किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते ही करते हैं। सो डाइट ठीक करिए, कम्युनिकेशन ठीक करिए, दुश्मनी मत लीजिए मोल, कोई फ़ायदा नहीं है। लीगल केसेस से बच के रहिए, हार्डवर्क करिए, फिजिकल मेंटल मसल बिल्ड करिए, ख्याल रखिए, पानी पूरा पीजिए, सोशल सर्कल बनाने के लिए प्रयासरत रहिए। कौन मिलता है, कैसे मिलता है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, किसको कितना बताना है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अपने दिल की बात, दिल के राज हर किसी को बताना भी नहीं चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किससे कितना ओपन होना है आपको, ठीक है। इन सब के बाद एक अंत में एक ही लाइन कहूँगा कि हम सब की अपनी यात्रा है, इंडिविजुअल जर्नी है, मेरी अपनी यात्रा है, आपकी अपनी यात्रा है। हम सब यहाँ पर मिल रहे हैं तो पूर्व जन्म का कोई ना कोई ऐसा कार्य था जो यहाँ पर हमसे होने वाला है। सब कुछ एनर्जी है, आइंस्टीन ने भी कहा था, जो मैं बोल रहा हूँ वो एनर्जी है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, थर्मोडायनामिक्स का लॉ कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, ख़त्म नहीं होती। आपके द्वारा किया गया हर कार्य जिसका आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप ये मत माने कि वो गया, नहीं। आपके द्वारा किया गया हर कार्य एक ऊर्जा में रूपांतरित होकर के आपको कभी न कभी, कहीं न कहीं से मिल ही जाएगा, इसलिए कार्यरत रहिए। सो अभी के लिए बस इतना ही मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री राम।